नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 10 जिसका एग्जामिनेशन 23 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी का आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो रेलवे का एग्जामिनेशन है उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न लगभग मैथ रीजनिंग से लगभग एक ही होता है। आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन का आज हमारा सेट 3 है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जामिनेशन है वो लगभग 23 शिफ्टों में हुआ है, जिसमें से आज हम लोग 23 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 2 वीडियो का सॉल्यूशन देख चुका है, जिसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, जुलाई 2024 में चराइदेव मैदान को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया, या किस राज्य में है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो पहले दो संख्या का अनुपात और इसका चौथा अनुपात चतुर्थानुपाती x है, तो बराबर हो जाएगा 9/x। ये 8 इस 24 को काटेगा 3 बार में, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, तो यहां से x पता चल जाएगा 3। एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे मेवों से भरे एक डिब्बे का भार 12 केजी 650 ग्राम है। यदि सूखे मेवों का भार कितना है? 9 केजी 800 ग्राम है, तो खाली डिब्बों का भार क्या होगा? तो घटाना है 0, 5, 16 में से 8 गया 8, तो ये बचा है 11, 11 में से 9 गया 2, यानी 2 केजी 850 ग्राम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वृत्त दे रखा है। यदि 2022 में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या 1000 था, ठीक है, उसी वर्ष में बेचे गए रेनकोट और जैकेट की संख्या, तो रेनकोट 13%, जैकेट 8%, टोटल कितना परसेंट बेचा? 21%। किसका? तो 1000 का। तो 1000 का 21% निकालना, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कटा, 21 गुना 10, तो 21 गुना 10 मतलब 210, यानी रेनकेट और जैकेट की जो कुल संख्या थी 210, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद 1 दर्जन नियमित कार्यक्रम संचालित करने में विफल रहने और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाने में विफल रहने के कारण संस्थान समिति की जांच के दायरे में आ गया। तो बोल रहा है कौन कार्रवाई करेगा? एक व्यवहारिक कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्यों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है, ये बात सही है। संस्थान को उन कारकों पर एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता है जिन्होंने नियोजित कार्यक्रमों को पूरा होने से रोका है। दोनों बात सही है। कौन सा उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, ये आपका साइंस का प्रश्न है। 5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, तो ऊपर फेंक रहे तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m यहाँ दे रखा 5 केजी, g दे रखा है 10 और h दे रखा है 5 मीटर ऊंचाई तक। तो 5 गुना 10 50, 50 गुना 5 मतलब 250। एनर्जी है तो एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, 250 जूल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी लैंगिक परिपक्वता के संकेत है? तो आंखों का रंग नीला होना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? तो अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये एक रेशियो होता है। क्रमशः CH3COCH3 और C2H5OH। तो C2H5OH को इथेनॉल, क्योंकि C2H5 होता है इथेन, OH लग गया तो इथेनॉल, तो दूसर का तो इथेनॉल है। और CH3COCH3 तो ये आपका प्रोपेनॉन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक
विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है, तो न्यूरॉन। हमारे शरीर में न्यूरॉन जो है ना, जो कि मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होता है, जिसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। देखिए पैटर्न है, तो यहां पर देखिएगा, तो 15 × 4 - 1, 15 × 4 - 1 कितना होगा 59। तो उसी तरीके से 20 × 4 - 1, तो 20 चौक 80, 80 में से एक चला गया 79। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुआ, फिर भी वह 72 मतों से हार गया। तो मान लेते कि टोटल वोटर था 100 में से लूजर को मिला है 38%, तो विनर को कितना मिला होगा, तो विनर को मिला होगा 62%। तो 62 में से 38 गया, तो कितने वोटों से जीत रहा है, तो जीत रहा है 2400 यूनिट वोटे से, और एक्चुअली में जीत रहा है 7200 वोटे से। तो 24 यूनिट का वैल्यू 7200, तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू पता चलेगा, 24 या 72 मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 300। पूछ रहा मतों की कुल संख्या, तो मतों की कुल संख्या कितना माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 100 यूनिट का वैल्यू होगा 300 × 100, 300 × 100 मतलब 30,000। ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये बिल्कुल आसान पैटर्न पे पूछा गया है। एफ जी छोड़ एच, आई छोड़ जे, के छोड़ एल, तो एम छोड़ एन, एम छोड़ एन एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 पेरिस पैरालंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बना है, तो अमन सहरावत। ऑप्शन नंबर 4। कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो अवावयवी श्वसन द्वारा पाइरुवेट को किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3। देखिए पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो यहां पर उत्तर नंबर 1 कह रहा है, गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। एक नियत बल 4 न्यूटन 2 केजी द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। इसका आरंभिक वेग कितना है, तो अंतिम वेग क्या होगा। देखिए इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आपको सॉल्यूशन पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, कोसेक 2 थीटा। ये कोसेक 2 थीटा को लिख सकते हैं सेक 90 - 2 थीटा, क्योंकि सेक 90 - 2 थीटा होता है कोसेक थीटा। ये बराबर दे रखा है सेक थीटा -30 डिग्री। यहाँ से सेक चला जाएगा, चूंकि कटता नहीं है, इनवर्स का रिलेशन होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली काट देते। तो 90 - 2 थीटा बराबर हो गया थीटा -30 डिग्री। तो ये -2 थीटा थीटा की तरफ जाएगा तो 3 थीटा बनेगा। ये बराबर हो गया 90 + 30। 90 + 30 का मतलब हो गया 120 डिग्री। 3 थीटा का वैल्यू 120, तो यहाँ से थीटा पता चल जाएगा 40 डिग्री। पूछ रहा थीटा का मान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साइन को बदलना है 10। देखिए प्लस को माइनस में और गुना को भाग में, तो यहाँ गुना है तो गुना की जगह हो जाएगा भाग, माइनस की जगह हो जाएगा +13, प्लस की जगह होगा -4 और डिवाइड की जगह हो जाएगा गुना। ये 5 से 10 कटा 2 बार में, यहाँ पर हो गया चढ़ती 12, तो 2 + 13 - 12, 13 में से 12 गया 1, 1 + 2 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु का गतिज ऊर्जा 100 जूल है। काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv², ½ mv² का वैल्यू दे रखा है 100 जूल। अब कर रखा है द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, यानी 1/2, m को 2 गुना कर दिया जाए, वेलोसिटी वही रहेगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो यहाँ पर हो गया 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आ रहा है mv²। ½ mv² का वैल्यू 100 जूल, तो mv² का वैल्यू कितना होगा, तो mv² का वैल्यू होगा 100 × 2, तो 100 × 2 मतलब 200 जूल इसका उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दो पाइप है ए और बी। एक टंकी को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भरता है। 37.5 मिनट का मतलब है 75/2 मिनट में भरता है, और बी उस टंकी को 45 मिनट में भरता है। तो 75/2 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 15 × 5, 15 तिया 45, 15 15 225, यानी इसका एलसीएम होगा 225। ए जो है ना 75/2 घंटा में 225 काम कर रहा है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा
तो 15 पचे 75, 3, 3 दूनी 6, ए का एफिशिएंसी हो गया 6। बी 45 मिनट में 220 काम कर रहा है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5। ठीक है, अब कह रहा है ना दोनों पाइप साथ में खोला गया, दोनों पाइप साथ में खुला और बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया जाता है। अगर दोनों पाइप साथ में खुला है तो साथ में काम कितना करेगा? 11 यूनिट। 11 यूनिट तक कुछ समय तक काम किया, तो पता नहीं कितने मिनट तक काम किया, तो मान लेते x मिनट तक काम किया। तो 11 यूनिट के साथ x मिनट तक काम किया, प्लस अब b को कितने समय के बाद बंद करना है, तो b को बंद कर देंगे तो अकेला काम कौन करेगा? 6 करेगा, और टंकी आधे घंटे में भरा गया, मतलब टोटल मिनट लग रहा है 30 मिनट। तो x मिनट बाद बंद हुआ तो a अकेला कितना मिनट चला होगा? तो 30 माइनस x मिनट चला होगा, और यही बराबर होगा टोटल वर्क 225 के। तो यहाँ से 11x हो जाएगा, 6 गुना 30 मतलब 180 माइनस 6x बराबर 225। 11 में से 6 गया 5s, ये 180 225 की तरफ जाएगा, 225 माइनस 180 आपका हो जाएगा 45, 5x बराबर 45, तो यहाँ से x पता चलेगा 9। यानी b कितनी मिनट बाद बंद हो गया होगा साथ काम करते, तो x बराबर 9 मिनट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य 136 रुपया हो? तो आपको पता है कि सीपी बटे एमपी, सीपी बटे एमपी बराबर होता है 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, तो 100 माइनस 15% मतलब 85 बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट मतलब 120। ये 5 से कटेगा 17 बार में, ये 5 से कटा 24 बार में, ये 17 का टेबल में 136 8 बार में आता है, तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुना 8, 24 अठी कितना होता है? तो 24 अठी 192 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 192 रुपया, एमपी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, टी के पहले एस, एस के पहले आर, आर के पहले क्यू, क्यू के पहले आएगा पी। ठीक है, उसी तरीके से डब्लू, देखिए टी यू भी डब्लू, तो टी के पहले क्या आता है? एस, पी के बाद एस, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। देखिए पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3। 1 का रखा यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, यही दोनों उत्तर का रखा सही है। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सत्य नहीं है? हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम का उपयोग कर सकते हैं, यही बात गलत है। 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह में 800 रुपये का साधारण ब्याज, तो प्रिंसिपल यहाँ दे रखा 800 रुपये का, 7% मासिक ब्याज है तो सालाना कितना देगा? एक महीने में 7%, तो 12 महीने में कितना देगा? तो 12 गुना 7%। यहाँ टाइम दे रखा है 9 महीना, 9 महीना को सालाना कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, गुना 100, नीचे होता है गुना 100। ये 12 से 12 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया? कट गया। 9 सती 63, 63 गुना 8, 63 गुना 8, 38 24 का 4 बाकी 2, 8 6 48, 2 50 मतलब 504 रुपये का ब्याज देगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो 2 वर्ष बाद 17,500 रुपया हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये अमाउंट हो जा रहा है, तो सबसे पहले आर इंटू टी निकालेंगे। आर दे रखा 12 दूनी 24, एक 25/2% और टाइम दे रखा 2 वर्ष, यानी आर इंटू टी कितना निकल रहा है? 25%। प्रिंसिपल कितना होगा? 100%, तो अमाउंट कितना होगा? 100 प्लस 25 मतलब 125%, यानी 125% का ही वैल्यू दे रखा है 17,500। पूछ रहा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा? 25%। 125% का वैल्यू 17,500, 125 में 25 निकालने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो 17,500 में भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 2 25 25, यानी 25% का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 3500 रुपया। ये 3500 रुपया ही ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 को आंगनवाड़ी 100 क्रेच पर आधारित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम ने नई दिल्ली में योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की, 21 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी दो स्थान से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति के चाल 12 किलोमीटर पर आवर और दूसरे व्यक्ति के चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दे रखा है 56 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से आता है 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से आ रहा है 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वे दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं ना, वहाँ से उन दोनों के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है।
ठीक है, यानी वो 6 किलोमीटर की दूरी पर कितने समय बाद वे दोनों एक दूसरे से 6 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहां पर इनके स्पीड का रेशियो 12:13। देखिए यहां पर पहुंच रहा होगा, यहां पहुंच रहा होगा, टाइम कांस्टेंट होगा, स्पीड का रेशियो 12:13, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, 12:13 ही होगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस था 56 किलोमीटर, वो 6 किलोमीटर की दूरी पे बचा, तो दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 50 किलोमीटर। दोनों मिलकर कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया, 50। और यहाँ पे दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 12 + 13 मतलब 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 50 किलोमीटर। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो डी पहला व्यक्ति कितना यूनिट चला, 12 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2 किलोमीटर, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 12 × 2 मतलब 24 किलोमीटर। मतलब यहां से एक बात पता चल रहा है कि जो पहला व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, वो यहां तक कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और ये 24 किलोमीटर किस स्पीड से कवर कर रहा है, तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। ये 12 इस 24 को 2 बार में काटेगा, तो समय कितना लेगा वहां पहुंचने में, 2 घंटा का समय लेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पे पावर के है, गुना 4 पे पावर 12 मतलब 2 पे पावर 24 हो जाएगा, बराबर 16 पे पावर 11, 16 का मतलब होता है 2 पे पावर 4, और उस पे पावर 11 मतलब 2 पे पावर 11 गुना 4 मतलब 44। पावर ऐड हो जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा k+24 बराबर 2 पे पावर 44। जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से k+24 बराबर क्या हो गया, 44। तो यहाँ से k कितना निकल के आएगा, k निकल के आएगा 20। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन है। 10 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 3 मीटर पर सेकंड के आरंभिक वेग से गति कर रही है। यदि इसका अंतिम वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तब इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा 1/2 इंटू एम इंटू v2² माइनस v1² बराबर 1/2 एम दे रखा है 10 kg इंटू v2², 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये 2 इस 10 को काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 25 माइनस 100 कितना हो गया, 16, 16 25 80। काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट होगा जूल, 80 जूल हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। प्रोजेक्ट उद्धव एक पहल है जिसका उद्देश्य शासन कला, युद्ध कूटनीति और भव्य रणनीति पर ग्रंथों से प्राचीन भारतीय सैन्य ज्ञान को पुनः खोजना और आधुनिक सैन्य अभ्यासों में एकीकृत करना है। प्रोजेक्ट उद्धव का शुभारंभ किसने किया था, तो भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन यूएसआई। देखिए, लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी वृत्तीय बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया जाना है। तो आवश्यक लोहे का सीट का क्षेत्रफल, आवश्यक लोहे के सीट का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो फॉर्मूला होता है 2πRh। क्योंकि ये जो बनाएगा ये कर्व सरफेस एरिया में ही बनेगा, तो 2πRh। 2π तो पाई रहने दे रहा ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए व्यास 2 मीटर है, तो रेडियस कितना मीटर होगा, 1 मीटर, और हाइट दे रखा है 40 मीटर। तो 40 गुना 2 80, 80 पाई इसका उत्तर हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरल बहुकोषीय जीव में बीजाणुधानी का विकास कवक तंतु पर होता है तथा बीजाणुधानु में बीजाणु का निर्माण होता है, राइजोपस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुविधा का आम चुनाव 2024 में पहली बार केवल वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पूरे भारत में विस्तार किया था, तो घर पर मतदान, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रखा है, 7 बक्सा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये कह रहा है वे इसी क्रम में नहीं है, ऊपर रखा जा रहा है, वे इसी क्रम में रखे। एफ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, एफ को नीचे से, ये नीचा है तो एफ को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा। एफ और ई के बीच में केवल 3 बक्से रखा, एफ और ई के बीच में केवल कितना बक्सा रखा हुआ है, 3 बक्सा रखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डी को एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, डी को जो है ना एफ के नीचे रखा गया, तो एफ के नीचे यहीं पर रखा गया हो, तो डी एफ के नीचे रखा गया। ई और सी के बीच में ए को रखा गया, ई और सी के बीच में, तो सी यहां होगा, ई और सी के बीच में किसको रखा गया, ए को रखा गया है। बी को ई के ऊपर रखा गया, बी को ई के ऊपर रखा गया, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो यहां पे कौन होगा, जी। पूछ रहा ई और डी के बीच में कितने बक्से, ई यहां है, डी यहां है, ई और डी के बीच में कितना बक्सा है, तो 4 बक्सा है, जिसका नाम है ACGF, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन करा है,
सभी लैपटॉप स्पीकर है, सभी लैपटॉप क्या है आपका स्पीकर है, और सभी स्पीकर आपका क्या है माइक। यहाँ पे पूछ रहा कम से कम कुछ स्पीकर लैपटॉप है, कम से कम देखिए कुछ स्पीकर आपका लैपटॉप है, बिल्कुल सही है। सभी लैपटॉप माइक है, सभी का सभी लैपटॉप माइक है, बिल्कुल सही है। तो दोनों उत्तर सही होगा। ऑप्शन की बात करेंगे निष्कर्ष 1 और 2। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में मेट्रो सिटी ट्रांसपोर्ट को QIDPU लिखा जाता है, ट्रेन नेशनल ट्रांसपोर्ट को ये लिखा जाता है तो ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में एक वर्ड कॉमन है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा कूट है QIDPU। QI यहां पर देखिए एक वर्ड है QI, तो ट्रांसपोर्ट के लिए कॉमन वर्ड होगा QI, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है, तो जठर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 4। देखिए DEFGLM और N एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, कितने पर्सन है, तो टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। आगे का कहानी का रखा, ई के बाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी जो है ना, GN के दाईं ओर बैठा है, GN के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बैठा है, तो N कहां पर होगा, यहां पर होगा। ठीक है, उसके बीच में तीसरा स्थान पर। MF के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, M जो है ना F के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, और जी एम के ठीक दाईं ओर है। जी जो है ना, जी जो है एम के ठीक दाईं ओर, यानी यहां होगा। अब यहां से एक बार पढ़िए, एम एफ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा, एम जो है ना एफ के बाईं ओर से तीसरा स्थान, तो एफ का बाईं ओर से तीसरा स्थान मतलब एफ यहां पर बैठा है। ठीक है, डीएम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डीएम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहां पर बैठेगा नहीं, डी या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा, इस दोनों में से कोई एक जगह पर बैठेगा। एक लाइन और का रखा है, ई के बाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ई के बाईं ओर से गिनेंगे तो ई और एल के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ई तो यहां ई, क्योंकि देखिए इस दोनों में से एक जगह डी बैठाएगा, इस दोनों में से एक जगह डी बैठाएगा, और ई और एल के, ई के बाईं ओर से गिनने पर एल और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ई यहां पर हो जाएगा, तो एल कहां पर होगा, यहां पर, तो डी आपका यहां पर होगा। डी आपका कहां पर होगा, यहां नहीं होगा। पूछ रहा डी के दाईं ओर से गिनने पर डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। डी के दाईं ओर से गिनेंगे, तो डी के दाईं ओर से गिनेंगे इधर, तो डी और ई के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, 1 2 3 व्यक्ति बैठा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी की मदद से उस काम को 3 दिन में करता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 3 दिन में करते। तीनों का एलसीएम लेंगे, 6 8 3 का एलसीएम 24 होगा। ए 6 दिन में 24 काम कर रहा है, ए 6 दिन में 24 काम कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी 4, बी 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो बी का एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन में 24 काम कर रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 8। तो यहां से ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का हो गया 3, ए प्लस बी प्लस सी 8 है, तो सी कितना होगा 1। अब देखिए जो जिस अनुपात में काम कर रहा है उसको उसी अनुपात में पैसा मिलेगा, मतलब उनकी एफिशिएंसी का अनुपात ही उनका पैसा है। यहाँ पे टोटल कितना पैसा दे रहा है, 3848, कितने में, 4 3 7 और 1 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा 3848, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू होगा 8 चौक 32, ठीक है, 6 64 अठी अठी 64 8 एकम 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 481। पूछ रहा सी का हिस्सा, तो सी कितना यूनिट काम किया, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 481 रुपया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 3 5 से विभाज्य है, तो देखिए अगर इसको देखेंगे 4 2 6 2 8, 8 3 से लगेगा नहीं, तो ये संख्या तो लगेगा नहीं, 2 3 8, 2 से भी लगना, 3 से भी लगना, 5 से भी लगना। इस ऑप्शन को देखिए तो ये ऑप्शन 2 से लगेगा नहीं, बाकी चेक ही नहीं करेंगे। अब यहां पर देखिए ये ऑप्शन है, इसका यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो 5 से लगेगा नहीं, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 2 3 5 से लग रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु जो है ना कनु से 2 वर्ष बड़ा है, कनु तनु से दुगना बड़ा है, और उनकी आयु का युग। देखिए मान लेते तनु का आयु x है, कनु के बारे में कर रखा है कि वह तनु से दुगना बड़ा है, तो ये कितना होगा 2x, और अनु के बारे में कर रखा है कि वो 2 वर्ष बड़ा है कनु से, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 2। अब इसी का सम दे रखा है 32, तो 2 2 4 4 और 1 5x,
5x प्लस 2 का ही वैल्यू दे रखा है 32, तो यहाँ से 5x बराबर हो गया 30, तो यहाँ से x बराबर होगा 6 वर्ष। पूछ रहा है कनु की आयु, कनु की आयु कितना है 2x, x का वैल्यू 6 वर्ष, तो 2 गुना 6 मतलब 12 वर्ष, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 किसने पेश किया था, तो सुश्री निर्मला सीतारमन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर करेंगे तो 12 गुना 5 60, और उस 60 में 5 जोड़ेंगे तो 65 होगा। उसी तरीके से 15 गुना 5 75, उस 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 होगा। कौन सा ऑप्शन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है, तो ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। 38वीं महाराष्ट्र राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पुणे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, तो ऑक्सीजन डायटोमिक होता है और फास्फोरस टेट्राएटॉमिक होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। इस टाइप का मैंने बहुत सारा सॉल्यूशन कराया, एएलपी में भी कराया, आरआरबी जेई का भी जो जितना भी शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है सब में कराया। जो नहीं देखे उन लोग उन सारे शिफ्टों का प्लेलिस्ट बना दिया गया। एएलपी का लगभग 14 से 15 वीडियो का प्लेलिस्ट है, जेई का भी 7 से 8 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। देखिए 1/64 पे पावर 1/3, तो 64 का मतलब होता है 4 का क्यूब पे पावर -1/3। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 1/4 पे पावर -1, डेट मीन्स 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या कर रखा है, कुछ फाइल फोटो है, ये फाइल है, कुछ फाइल क्या है, फोटो है, कुछ फाइल फोटो है, और सभी फोटो तस्वीर है। सभी का सभी फोटो क्या है, तस्वीर है। ठीक है, कोई भी तस्वीर फाइल नहीं है, कह रखा है कोई भी तस्वीर फाइल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ तस्वीर फाइल है, बिल्कुल सही है। देखिए कुछ तस्वीर फाइल है, एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखिए ए बी से 33.5 33:1/3% अधिक है, तो यहाँ ए है यहाँ बी है। 33:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/3। अगर ये 3 हो तो ये कितना होगा, 4 यूनिट। पूछ रहा बी ए से कितना कम है, तो बी जो है ना ए से कितना कम है, 1 यूनिट कम है। कितने में, 4 पे, तो 100 पर कितना, तो ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यानी 25% कम है बी ए से, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है, तो देखिए मिश्रण जो होता है ना इम्प्योर सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, और वायु एक मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर होगा 3। देखिए एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होता है, एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है, ठोसों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होती है, और उसका आयतन भी निश्चित होता है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप के करा चुके। प्लेट के लिए ये लिखा गया, मास्क के लिए ये लिखा है, कैप्ट के लिए ये लिखा है, तो एल के लिए यहाँ पर कौन सा लेटर कॉमन होगा, तो देखिए PLATE है और MASK है, तो MASK, तो यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है ए, यहाँ पे 25693 में एक कॉमन वर्ड है 3, तो ए के लिए तो 3 है। KEPT और यहाँ EPT है, EPT, तो यहाँ पे 25693 69 और 5, EPT के लिए क्या हो गया 695, तो 9 भी नहीं होगा 5 भी नहीं होगा, क्योंकि ये EPT के लिए। पूछ रहा एल के लिए क्या होगा, तो 3, देखिए 3 तो हो गया ए के लिए, और 695 हो गया EPT के लिए, 659 हो गया EPT के लिए, तो यहाँ पर बच रहा एल, तो एल के लिए कीवर्ड कॉमन होगा 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां पर उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 12वां अंक और दाएं से 7वां अंक, देखिए बायां से 12वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां पे 1 है, और दायां से 7वां 1 2 3 4 5 6 7, दायां से 7वां पे 0, इस दोनों का योग क्या होगा, तो 1 + 0, तो 1 + 0 1, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, सबसे अधिक पोटेशियम, सबसे अधिक होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे? तो लंबा पौधा और गोल बीज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट वियोजित होकर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ देता है? तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसका बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक सिंपल सा कथन है, बहुलक में कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? तो यहां पर देखिए 6, 1 2 3 4, सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6, वो 6 आ रहा है 4 बार, तो इसका बहुलक हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ओम्स लॉ कहता है कि भी बराबर होता आई आर, भी बराबर होता आई आर। तो यहां पर पूछ रहा आपसे रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा वोल्ट बटे करंट। तो वोल्ट का ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में से कुछ रूप में जाना जाता है? तो गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के भावों को मजबूती प्रदान करता है, तो उसका क्या नाम है? स्क्लेरेन काइमा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? तो राइजोपस को, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक महाविद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़के, बॉयज की संख्या 30 है और कक्षा की सभी 20 लड़की मतलब गर्ल्स की संख्या 20 है, कि प्राप्त औसत अंकों से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा की औसत अंक 25 है तो कक्षा का औसत अंक 25 है, तो कक्षा का सम कितना होगा अंकों का? तो 30 प्लस 20, मतलब एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, उस 50 स्टूडेंट का औसत अंक 25 है, तो उसका सम कितना होगा? 50 गुना 25। अब बॉयज और गर्ल्स के बारे में कह रखा है, तो मान लेते हैं गर्ल्स का औसत अंक x है, तो बॉयज का औसत अंक कितना होगा? क्योंकि बॉयज के बारे में कह रखा है कि वो उससे कितना कम है? 5 कम है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो गर्ल्स की संख्या यहाँ 20 है, गर्ल्स की संख्या कितना है? 20। अब 20 लड़कियों का औसत अंक x है, तो उनका सम कितना होगा? तो 20x होगा, ठीक है। अब यहां पर औसत अंक लड़कों का 5 कम है और लड़कों की संख्या 30 है, तो 30 लड़कों का औसत अंक x माइनस 5 है, तो उनका सम कितना होगा? तो 30 इंटू एक्स माइनस 5, और यही दोनों का सम ये दे रखा है, तो 20x, 30 गुना x क्या हो जाएगा? 30x, 30 गुना माइनस 5 मतलब 150, और 25 25 125 मतलब 1250। ये माइनस एक 150 इधर जाके ऐड होगा, तो 1250 प्लस 150 तो इधर हो गया 1400, और 20 प्लस 30x मतलब 50x। 50x का वैल्यू 1400, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा? x का वैल्यू 28 निकल के आएगा। x कितना निकल के आया? 28। x किसको माने थे? गर्ल्स। x किसको माने थे? गर्ल्स। तो यहाँ गर्ल्स कितना हो गया? 28। अब b x माइनस 5 मतलब 28 माइनस 5 मतलब 23, तो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात होगा 28:23, 28:23। यहाँ पे लड़का का लड़कियों के साथ पूछ रहा है, यहाँ लड़की का लड़कों के साथ 28:23 है, अब पूछ रहा है लड़कों का लड़कियों के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 23:28, ऑप्शन नंबर 2। पत्तों की बाह्य त्वचा में क्या पाए जाते? एपिडर्मिस, रंध्र, स्टोमेटा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे विज्ञान रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन। आसान पैटर्न पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से यहां इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखिए 29 है, 80, 20, 30, 3, 33 है। यहां से यहां देखेंगे 10 में से 3 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 37। यहां देखेंगे 1, 9 में से 5 गया 4, तो 29, 30, 31, 32, 33, 4, 37, 4, 41, तो अगली बार बढ़ेगा 45। तो 491 में अगर 45 जोड़िएगा तो 5 और 1 6, 9 4 13, 5 और 1 4 और 1 5, 536, ऑप्शन नंबर 2। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। देखिए 96 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया कि पहले का 7वां भाग, पहले का 7वां भाग दूसरे का 9वें भाग के बराबर है, तो यहां से x बटे वाई निकल के आएगा 7/9, यानी यहां से x 7 यूनिट, y 9 यूनिट, इस दोनों का सम 96, तो 9 7 16 यूनिट, 16 यूनिट का वैल्यू 96,
तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 6। पूछ रहा है बड़ा भाग, तो बड़ा भाग है 9 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 9 छक 54। एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, पैटर्न देखिएगा आसानी से बन जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करा चुके, अब आप खुद कीजिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया फेरस प्लस कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर किस प्रकार की अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि कॉपर जो है ना, फेरस जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है। एम का पी से संबंध पूछा जा रहा है, तो आरआरबी एएलपी का जो मैंने 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया, आरआरबी जेई का भी मैंने कुछ शिफ्टों, लगभग 9 शिफ्टों का एग्जामिनेशन हुआ, तो मैंने 8 शिफ्टों का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कराया है, और ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। देखिए के डिवाइडेड बाय एल, के जो है ना एल का बेटा है, के जो है ना एल का बेटा है। देखिए के डिवाइडेड बाय एल मतलब के एल का बेटा है, के जो है ना एल का बेटा, एल माइनस एम, एल जो है ना एम का पति है, एल जो है ना एम का पति है, एल एल जो है ना एम का पति है, तो ये पत्नी होगा। एम प्लस एन, एम प्लस एन, एम जो है ना एन की बहन है, एम जो है ना एन की बहन है, एन की बहन है। एन गुना ओ, एन गुना ओ मतलब एन जो है ना ओ की माँ है, एन जो है ना ओ की माँ है, एन जो है ना ओ की माँ है। और ओ प्लस पी, ओ प्लस पी मतलब ओ जो है ना पी की बहन है, ओ जो है ना बहन है पी का। पूछ रहा है किसका किससे संबंध, तो एम का पी के साथ संबंध, तो ये दोनों बहन हो गया। बहन, बहन मतलब माँ का बहन, माँ का बहन, माँ का बहन, एक ही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चतुर्भुज के चारों कोण A/B/C/D की माप दे रखा है, तो यहाँ पर इनका सम कितना होगा? 6 4 10, 5 15 3 18 यूनिट। और एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम 360 होता है, तो 18 यूनिट का 360, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री। तो यहाँ पर ए कितना है? तो ए है 3 यूनिट, तो 3 गुना 20 मतलब 60 डिग्री। और बी कितना है? तो बी है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 5 यूनिट का वैल्यू 20 गुना 5 मतलब 100 डिग्री। पूछ रहा है 3a यानी 3 गुना 60 प्लस 2b यानी 2 गुना 100, तो 6 टी 18 180 प्लस 200, 180 प्लस 200 मतलब 380, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही फॉर्मूला दर्शाता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी सेम पैटर्न में पूछा हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 8 मिनट में तंतु के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? तो 3 इंटू 10⁻21। इसका फॉर्मूला मुझे नहीं पता है, साइंस का ये किस क्वेश्चन पे पूछा गया मुझे नहीं जानकारी है, तो आप खुद से देख लीजिएगा इसका सही सॉल्यूशन। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, आई से जी, तो जी एच छोड़ आई, यहाँ पी है ना, तो पी से एक पहले, एक छोड़कर एक पहले, तो पी के पहले आता है ओ, ओ से एक पहले आएगा एन, तो एन से शुरू होगा, तो एन से यही दोनों ऑप्शन है। इसी तरीके से देखिए सी के बाद डी छोड़कर ई, तो एल से एक छोड़कर पहले जी आता है। उसी तरीके से टी, तो टी के एक पहले एस आता, एस से एक पहले आर आएगा, तो एन जे आर करके बनेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए ए ने एक वस्तु 384 रुपए में खरीदा और उसे 576 रुपया में बेच दिया। देखिए 384 रुपया में खरीदा, 576 में बेचा, 384 का सामान 576 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 192 का। कितने पर? 384 पर। लाभ पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ, तो 100 से गुना करेंगे, ये ए का प्रतिशत लाभ है। उसी तरीके से बी के लाभ का अनुपात, 1254 में खरीदा, 1672 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट लिया? 418 का। कितने पर? तो 1254 पे गुना 100। तीनों शिफ्टों में अभी तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आज हमारा तीसरा क्लास है, तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। 00 से 00 कटा, ये इसको काटेगा 3 बार में, ये इसको काटेगा 2 बार में, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो 1/2 बटे 1/3, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो बचा 3/2। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितना होता है? 15, ऑप्शन नंबर 3। यदि 1000 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले
वस्तु द्वारा अनुभव किया गया प्रणोद 50 न्यूटन है, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो यहाँ 50 न्यूटन है और एरिया यहाँ दे रखा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करेंगे, सॉरी 100 गुना 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 50 गुना 10 मतलब 500 न्यूटन इसका उत्तर होगा। सॉरी 500 न्यूटन नहीं, प्रेशर है ना, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है, तो 500 पास्कल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है, तो टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अनंत दर्शन शंकर को, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इस टाइप का सॉल्यूशन आरआरबी एएलपी का 15 शिफ्टों में कराया है, आरआरबी जेई के भी लगभग 9 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ था, उन 8 शिफ्टों में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया है। आप जाकर देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया गया सबका। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के एक छोर पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई वाला एक बेलनाकार गुहा बनाया जाता है। मतलब ये फिगर बनाया जा रहा है, तो पूछ रहा है ना परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, परिणामी ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला का। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊपर वाले का बात नहीं कर रहे, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ऊपर वाले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ये, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई इसको छोटा मान लेते हैं, R1H1 प्लस पाई R1 स्क्वायर। तो पहले 2 पाई का तो वैल्यू पाई, इसके लिए रेडियस कितना है, तो रेडियस है 5 और h है 7, तो 7 गुना 5 कितना होगा 35 प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई इसका रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर छोटे वाले का पतले वाले का 2 पाई, इसके लिए r है 3 और h है 2, तो 3 गुना 2 मतलब 6 प्लस पाई R1 स्क्वायर, रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पाई प्लस। अब देखिए इसका एरिया निकालना है, इसके लिए हम थोड़ा सा फिगर दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर एक बन रहा है वृत्त और इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, मतलब एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया, ये वाला एरिया आपसे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल अगर सरफेस एरिया निकालते तो इसमें से हमको इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया ना निकाल के कर्व सरफेस एरिया निकाले प्लस इस सर्कल का एरिया, इसमें ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाले प्लस इसका एरिया, प्लस ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका एरिया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस स्मॉल आर आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 35 गुना 2 70 पाए हो गया, प्लस 25 पाए प्लस 6 दूनी 12 पाए प्लस 9 पाए और 25 में से 9 गया तो 16 पाए। तो 70 25 95 95 और 16 9 25, 95 5 100 120 120 प्लस 12 तो 132 पाए इसका उत्तर होगा। 132 पाए मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम की परिघटना से संबंधित नहीं है, तो पृथ्वी के परिता चंद्रमा की गति, चंद्रमा के कारण उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा, नाभिक के परिता इलेक्ट्रॉन की गति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार क्या होता बदलता है, तो जल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 46 है, यहाँ पर इनके बीच का अंतर है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 46, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 23। पूछ रहा छोटी संख्या कितना यूनिट है 23 यूनिट, यानी 3 गुना 23 मतलब 69, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राप्त करने के लिए -5/6 में क्या घटाना पड़ेगा, तो -5/6 में x घटाएंगे तब संख्या मिलेगा 1, तो -5/6 ये 1 इक्वल के इधर आएगा तो -1, ये -x इक्वल के उधर जाएगा तो x, तो यहाँ से x पता चल गया। 6 एलसीएम लेंगे तो -5 -6 डेट मीन्स -11/6
एक्स का वैल्यू निकल के आएगा जो कि आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के अणु का जलविरागी सिरा और जलरागी सिरा क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। के से क्यू जिस अंतराल में गया उसी अंतराल में डी से आगे जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, बहुत किए हैं। देखिए 9994 का मतलब है 10,000 माइनस 6 और यहाँ पर होगा 10,000 प्लस 6। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 10,000 यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 36 घटाएंगे, 1 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, तो लास्ट में 64 बचेगा। एक ही ऑप्शन है लास्ट में 64, ऑप्शन नंबर 3, ज़्यादा घटाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहला अंक और दाएं से सातवां, तो बाएं से पहला 7 है, दायां से सातवां 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवां पर है 5, इस दोनों का सम पूछ रहा है, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस शिफ्ट का आज का आखिरी प्रश्न, देश में मृत उत्तक होता है तो नारियल की छाल में क्या होता है, मृत उत्तक होता है, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरीके से हम लोग 23 दिसंबर 2024 का सेकंड शिफ्ट का भी पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टोटल 23 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है और आज हमारा सेट 3 भी यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरीके से मैं आपको कंप्लीट 23 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।